आज सुबह उठी मैं 5 बजे, अलार्म बजा, कट किया और सुंदर सी फोटो देखकर शुरुआत की। हेलो राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले रूम से निकलते ही मंदिर की लाइट ऑन की और फिर चली मैं झाड़ू लगाने। सुबह मुझे ही झाड़ू लगानी थी क्योंकि निर्मला दीदी को लेट आना था और नहा धोकर हेलो हेलो राधे राधे किया। फिर गई मैं अपने रसोई की ओर और जाते ही पहले फ्रिज खोलना, कुछ लेना हो ना लेना हो लेकिन फ्रिज ही खोला जाएगा। लेकिन आज है बाजी का श्राद्ध, तो सबसे पहले गैस साफ की ताकि गैस अच्छे से साफ करके तभी तो खाना बनाएंगे। को चारों तरफ से अच्छे से साफ किया। आज सुबह जल्दी जल्दी खाना बनाना था तो इसलिए रात को ही मैंने इनसे दूध मंगवा कर रख लिया था क्योंकि ढोल वाले भैया तो लेट आते हैं और तब तक इनको ऑफिस चले जाएंगे। दूध को डाला टोपी में, गैस ऑन की और फिर रख दिया मैंने टोपी को गैस पे क्योंकि बनानी है खीर। सबसे पहले किचन में आते ही मैंने खीर बनाने के लिए रख दी है। खीर साथ साथ बनती रहेगी और काम भी होता रहेगा। चावल मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे ताकि सुबह जल्दी से खीर बन जाएगी। फिर उठाए मैंने आलू क्योंकि एक बनाऊंगी मैं सूखी सब्जी। आलू को लेकर गई छीलने के लिए। ऊपर अलमारी में से निकाली मैंने टोकरी के छिल छिल के काट काट कर इस पर डाल दूंगी। जो छीलने वाला था वो ही नहीं मिला, पता नहीं कहाँ रख गए और अब मुझे इससे ही छीलना पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने उस चाकू से ही आलू को छीला और फिर गैस तैयार की और उसको ऑन किया। उस पर रखी कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद सबसे पहले डाला घी। घी के बाद हम डालेंगे आलू क्योंकि सबसे पहले इनको फ्राई करूंगी फिर और सब्जियों की बारी आएगी। तो पहले डाला जीरा, हींग और जो भी तेज पत्ता वगैरह जो भी डालना है वो डाला। फिर आलू फटाफट से उसमें डाले। अरे आलू उसमें डाले और आलू को कड़छी से घुमा ही रही थी कि एक आधा आलू बाहर निकल आया कि ये तो कट ही नहीं किया। फिर इनको कट किया। आलू को कट करने के बाद बारी आती है गोभी की, जो मैंने काट के रख ली थी तो वो कढ़ाई में डाली जब आलू पक गए थे। कढ़ाई को प्लेट से ढक कर रख दिया था और हल्दी तो मैं साथ में डाल ही देती हूँ। साथ साथ मेरी खीर भी बन रही थी तो उसमें भी मैंने चावल डाल दिए क्योंकि दूध उबल चुका था। साथ मेरे कई काम चल रहे थे तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च भी कट कर ली थी। कोफ्ते के लिए मैंने टमाटर रफली चॉप कर लिए थे। पहले इनको करूंगी फ्राई और फिर इनको मिक्सी में पीसूंगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज्यादा अच्छा। कढ़ाई में घी डाल दिया था और इनको मैंने फ्राई किया। टमाटर को नमक भी थोड़ा सा डाल लिया था ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। सूरज देवता भी अपने दर्शन दे चुके थे। बारी आई घिया को छीलने की, जो कि मुझे मिल चुका था छीलने वाला, तो मैंने फटाफट से उससे छीला। तो घिया हाथ में ली हुई है तो घिया कस करना तो बनता है, तो फटाफट से उसको घिया कस किया। कस करने के बाद उसका पानी वानी सारा सुखाकर एक बाउल में रखा। यहाँ टमाटर भी फ्राई हो चुके थे तो उनको मिक्सी के जार में डाला ताकि उसको घर करके पीसना भी तो है। टमाटर को रखा मिक्सी में ताकि फिर घर घर कर करके उसको पीस डाला। पतला सा पेस्ट हुआ तैयार, जिसको मैं चेक कर रही थी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बना था। कोफ्ते की तैयारी शुरू की। जो भी सूखे मसाले थे वो मैंने डाल दिए। बड़े मसाले पकने के बाद अब बारी आई पेस्ट को उसमें डालने के। साथ साथ खीर को भी घुमा रही थी। पेस्ट उसमें डाला और इसको अच्छे से पकाया। सारा पेस्ट डाला कढ़ाई में और थोड़ा सा भी पेस्ट बचना नहीं चाहिए, सारा के सारा डाल दिया। फिर मैंने तैयारी की अपने पूरी के आटा बनाने की। उसके लिए थोड़ा सा घी डाला तो उससे बहुत अच्छा आटा उसनता है। साथ साथ मेरी नजरें थी घड़ी की तरफ क्योंकि पतिदेव को जाना था ऑफिस टाइम से, तो 8 बजे तक सारा खाना वाना तैयार हो जाना चाहिए था, जिसके लिए मैंने कोफ्ते की तैयारी कर ली थी। पहले ये छोटे छोटे बोल्स तैयार किए और फिर भगवान का नाम लिया। इनको तलने से पहले कि फटने नहीं चाहिए, तो उनको डाला कढ़ाई में और प्रभु को याद किया और जो याद किया वो सफल हुआ। मेरा कोफ्ता नहीं फटा, बहुत अच्छा बना। बस अब कोई डरने की बात नहीं। फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 सारे बॉल्स इकट्ठे कर दिए, एक एक कढ़ाई में डाला और तलना किया शुरू। अच्छे से तलते गए और खुशी का ठिकाना तो मेरा होता ही नहीं है, जो कि मेरे फेस पे दिख जाता है। खीर भी अब ऑलमोस्ट बन ही गई थी। लास्ट काम था उसमें चीनी डालना, जो कि मैंने डाली। आलू गोभी की सब्जी भी बन गई थी। मेरा खाना हो गया था तैयार। 8 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थी, लेकिन मेरा खाना तैयार हो गया था। हम कर रहे थे पंडित जी की वेट। लास्ट काम था पूरियां तलना, जिसके लिए तेल गर्म हो चुका था और अब लास्ट काम था, मेरा टास्क था पूरा पूरियां तलना, जो एक बार में अच्छे से हो जाना चाहिए। पूरी अच्छे से तली जाए तो बस फिर सारा काम मेरा अच्छे से हो जाता है। आई थिंक अच्छे से तली जाएगी। एक गोल गोल घुमाया, सारे राउंड हो चुके हैं। अब ये फाइनल राउंड है। लास्ट राउंड में भी मैं पास हो ही जाऊंगी। बाकी खाना कैसे बनाए ये तो पंडित जी बताएंगे। मैंने लोइयां बना बना के रख ली थी और पूरियों को बेला, बेल बेल के पूरियों को तलना शुरू किया। तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अब पहली पूरी हो गई थी तैयार डालने के लिए। मैंने उसको राम का नाम लेके डाला। धक 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 मेरे दिल में हो ही रहती है, क्योंकि पूरी अच्छी ना बने तो मुझे मजा नहीं आता। पूरी अच्छी होनी चाहिए। हो जा ऊपर उठ जा कर रही थी मैं। उसने भी मेरी बात सुन ली थी, वो भी पूरी ऊपर उठ गई थी।
बस अब एक पूरी बन गई तो अब सारी पूरियाँ फूल जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। एक भी ना फूले तो मेरी पूरी फूलती ही नहीं है, अगर एक भी ना फूले तो, इसलिए मुझे टेंशन हो जाती है। मम्मी जी यहाँ कर रहे थे पूजा की, पंडित जी के आने से पहले पूजा कर लेते और पति देव भी हो गए थे तैयार ऑफिस के लिए। सही 8 बजे पंडित जी आए और खाकर चले गए थे, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद पति देव ने खाया, क्योंकि पंडित जी का रिकॉर्ड करना थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं वो भी। उनको ऑफिस भेजने के बाद मैं और मम्मी बैठे टी गॉसिप्स पर, चाय पी, बातें करी। नीशू यहाँ फ़ोन चला रहा है, पापा जी भी यहाँ फ़ोन चला रहे हैं, सबके फ़ोन चल रहे थे क्योंकि खाना वाना बन चुका था, पर अभी भूख नहीं थी किसी को भी। मैं और मम्मी बात ना करें तो हमारा मन नहीं लगता, तो 10 मिनट तो हम बीच में निकाल ही लेते हैं एक दूसरे को हंसाने के लिए, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं जो इधर उधर से सुन के आए हैं। बाद में सबने किया नाश्ता। यहाँ नीशू खा रहा है रोटी और खीर, मैंने सबको दी। खा के तो सो गया और हम देख रहे हैं बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। काम तो सारा हो चुका है, लेकिन अभी मुझे करनी है एडिटिंग। साथ साथ बिग बॉस देखूंगी और एडिटिंग करूंगी। मेरी सासू माँ भी शौकीन है बिग बॉस की। कमेंट कीजिएगा किस किस की सासू माँ बिग बॉस देखती है बहू के साथ बैठकर।